इंसान का दिल एक नर्म और हसास दुनिया है जो अपने प्यारों के करीब होने पर सुकून और खुशी महसूस करता है। लेकिन जब वो प्यारे उससे दूर हो जाते हैं या उन्हें जुदाई का दुख सहना पड़ता है तो दिल की गहराइयों में एक ऐसा गम उठता है जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। ये गम जो कभी कभार जिस्म की हालत पर भी असरअंदाज होता है और आंसुओं के जरिए खून बनकर टपकने लगता है और कभी इंसान के अंदर एक तूफान की मानित घूमता रहता है। इस दौरान इंसान की आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो सिर्फ गम की अलामत नहीं बल्कि दिल की कैफियत में बिछड़ने की तकलीफ को भी जाहिर करते हैं। ऐसे मौके पर इंसान अपनी कैफियत को ठीक से समझने और बयान करने में नाकाम रहता है और कभी कभी तो उसकी हालत इस कदर गैर हो जाती है कि वो बेकाबू होकर रो पड़ता है। इस दर्द में इंसान अपने प्यारों के साथ गुजारे गए लम्हों की यादों में गर्क होकर अपनी तकदीर को तस्लीम करता है। लेकिन इन यादों के बीच में छुपे गम का सामना करते हुए वो एक नई हकीकत को समझने की कोशिश करता है। शोबिस की दुनिया में कदम रखने वाले अफराद अपनी फनून की बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत न सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं बल्कि उनके अंदर की गहराई और हसासियत भी कुछ मुनफरिद होती है। इस सनत में काम करने वाले अक्सर अपने जज्बात और ख्यालात को एक नया जाविया देते हैं क्योंकि उन्हें न सिर्फ अपने किरदारों की हकीकत में डूबना होता है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं को गहराई से समझना भी पड़ता है। शोबिस में काम करने वाले अफराद को अपने फन के जरिए इंसानों की मुख्तलिफ कैफियत को महसूस करने, उनकी रंजीदा या खुशी की हालतों में शामिल होने की जरूरत पेश आती है। ये हसासियत उन्हें जिंदगी के कठिन हालात और इंसानी जज्बात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है जो आम तौर पर दूसरे लोगों के लिए गैर मरई होते हैं। एक अदाकार, गुलकार या किसी दूसरे शोबिस के अफराद के लिए उनके काम की नौइयत उन्हें एहसास दिलाती है कि इंसान की अंदरूनी कैफियत कितनी पेचीदा और नाजुक हो सकती हैं। उनके लिए जिंदगी के दर्द, खुशी, गम, मोहब्बत और तन्हाई जैसे जज्बात को एक नया रंग देना या उनमें झांक कर अपनी फनकारी का हिस्सा बनाना एक जरूरी महारत बन जाती है। इस हसासियत की वजह से वो दुनिया के साथ एक खास ताल्लुक महसूस करते हैं जो सिर्फ उनके फन की सूरत में ही जाहिर होता है। इस तरह की कैफियत से नबरदाजमा होते हुए पाकिस्तानी अदाकार, फिल्म मेकर, कॉलमिस्ट, प्ले राइटर और शायर इफ्तिखार रफी गुज़श्ता दिनों दिए गए एक इंटरव्यू में ज़ारो कतार रो पड़े। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों एक निजी टेलीविजन चैनल नियो न्यूज के प्रोग्राम जबरदस्त में इंटरव्यू के दौरान प्रोग्राम होस्ट, हॉल में मौजूद ऑडियंस और करोड़ों व्यूअर्स की मौजूदगी में इफ्तिखार रफी अपने जज्बात पर काबू न रख सके। आइए जानते हैं कि इफ्तिखार रफी के इस तरह गमगीन होने और रोने की क्या वजह बनी। वसी शाह की जानिब से पूछा गया कि कोई जिंदगी का एक ऐसा लम्हा जिसमें आपको किसी भी किस्म का रिग्रेट हो या आप समझते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर इफ्तिखार रफी ने जवाब दिया कि बाबा जी अशफाक अहमद से मेरी काफी रग़बत थी, वो मेरे बाप जैसे थे, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इफ्तिखार रफी का ये बात कहना ही था कि उसी दौरान उनके आंसू निकल पड़े और उन पर सख्ता तारी हो गया। उन्होंने अपने आंसू पूंछते हुए दोबारा बात शुरू की। उनकी आवाज की कपकपाहट इस बात की दलील थी कि वो अशफाक अहमद से कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि ये 7 सितंबर 2004 की बात है। मैं अशफाक अहमद को गुस्ल देना चाहता था, उनसे आखिरी फैज हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। इफ्तिखार रफी ने कहा कि वो जमाना गुर्बत और अफलास का था जब मेरे घर फाकों का आलम था जिसमें मैं और मेरा खानदान पिस रहा था। मैं बिल्कुल नौजवान था, मेरे बड़े बड़े बाल थे, खूबसूरत था लेकिन मुआशी सुकून नहीं था। जवानी बड़ी जालिम शय होती है जो इंसान को अपने अंदर जज्ब करने की भरपूर सलाहियत रखती है, लेकिन वो दौर इतना कठिन था कि बच्चे पालना और घर का खर्च टूटी हुई मोटरसाइकिल के बोझ तले दब रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अशफाक अहमद को गुस्ल देने की नीयत से जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ ऐसे लोगों ने रोक लिया जिनका मैंने कर्ज देना था, जिसमें किराए वाला और बिलखुसूस दूध वाला शामिल था, जिसका मैंने 2 माह का उधार देना था। मेरी बैंक से पैसे निकलवाने की देर थी कि बाबा जी का गुस्ल हो चुका था और मैं इन लम्हात में शायद खुद भी मर चुका था। इफ्तिखार रफी ने कहा कि गुर्बत और मजबूरी बहुत कुत्ती चीज होती है, ये इंसान को उसके असल से मजीद नजदीक ले जाती है। इफ्तिखार रफी ने मजीद कहा कि मैं अगर किसी को कुछ देता हूँ तो उससे दोबारा तकाजा नहीं करता, ये मेरे माँ बाप की ही तरबियत है। मैं वासिफ अली वासिफ के कदमों में बैठा हूँ, उनकी गोद में वक्त गुजरा है, मेरा बचपन उन बुजुर्गों की मरहून मिन्नत है। मुझे लोगों की जानिब से कहा गया कि तुम कभी भी अदाकार नहीं बन सकते, तुम शायर नहीं बन सके, तुम शायर नहीं बन सकते। मुझे 6 साल से इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, अब मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है और यही मेरी रोजी रोटी है। मुझे किसी न किसी शय की भी उम्मीद नहीं, मेरे वालिदैन से मेरी खासी मोहब्बत थी, ये सब उन्हीं की बदौलत है। आज मेरे वालिद हयात हैं, वो फालिज के मर्ज में मुब्तला हैं, वो बस मेरे कंधे पर हाथ रखकर इतना ही कहते हैं कि पुत्र मशकां भरियां रहन, और यही मेरे लिए काफी है। इफ्तिखार रफी की बातों से यही महसूस हो रहा था कि वो सूफीज़्म के ज़ेरे असर रहे और उनमें आजी और इनकसारी इस कदर सरायत कर चुकी कि जो उन्हें जिंदगी में कभी भी डोलने नहीं देगी। इफ्तिखार रफी आजकल व्लॉगिंग से काफी ज्यादा शोहरत हासिल किए हुए हैं। वो इफ्तिखार अहमद उस्मानी के नाम से यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिसमें वो व्लॉगिंग और शॉर्ट कंटेंट के शोहरत समेटे हुए हैं।
उनके साथ साथ उनकी एक किताब चिक्कड़ छोले भी मंजरेआम पर आ चुकी, जिससे वो खासी शोहरत समेट चुके। इफ्तिखार रिफी शुरू से ही अपने करियर में कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कामयाबी के सफर में रुकावट नहीं समझा, बल्कि वो हर मुश्किल को हल करने की सोच पर यकीन कामिल रखते हैं। ये वही इफ्तिखार रिफी हैं जिन्होंने ड्रामा नागिन, करम जली, गलती, उतरेगा अब ना कोई खिजर और परिजाद में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। इसके साथ साथ उन्होंने ड्रामा नागिन सीरीज का स्क्रिप्ट भी लिखा, जो 2017 से 19 के बीच जो कहानी पर चल चुका है और खासी पजीराई भी हासिल कर चुका है। ये पाकिस्तान की वो वाहिद ड्रामा सीरीज थी जो पाकिस्तान के साथ साथ यूके में भी भरपूर तवज्जो से देखी गई। इस ड्रामे के इफ्तिखार रिफी के मुताबिक उन्हें 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिए गए, जिस पर उन्होंने काफी अरसा गुजारा किया। उनके मुताबिक उन्हें इस ड्रामे के कई साल बाद तक काम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल रखा। इफ्तिखार रिफी एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात को न सिर्फ अपनी तख्लीकात में ढाला, बल्कि अपनी जाती कैफियत और दर्द को भी दुनिया के सामने खुलकर पेश किया। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा प्यारों से बिछड़ने और जिंदगी के कठिन लम्हात से गुजरता रहा, और यही वो तजुर्बात थे जिन्होंने उनकी तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शी। वो जब अपने वालिदैन और प्यारों से बिछड़े तो इस दुख का एहसास उनके अंदर की वुसअतों तक गहरा असर छोड़ गया। उनके लिए ये सिर्फ जाती नुकसान नहीं, बल्कि एक ऐसी तकलीफ थी जो दिल के हर कोने को चीर कर निकलती थी और उनके अंदर एक नई हकीकत को जन्म देती थी। इफ्तिखार रिफी की आंखों में जो गम था वो कभी किसी इंटरव्यू या गुफ्तगू के दौरान छुपने नहीं पाया। एक निजी टेलीविजन शो में वसी शाह के साथ इंटरव्यू के दौरान जब उन्होंने अपने वालिदैन की जुदाई की बात की तो उनकी आंखों में बेपनाह दर्द की झलक थी। उस वक्त उनकी आंखों में निकलने वाले आंसू उनके दिल की गहराइयों में बसे इस दुख का तर्जुमान थे जिसे वो कभी लफ्जों में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सके। वो इस गम को इस अंदाज में महसूस नहीं करते थे जैसे हर लम्हा उनकी जिंदगी में वो बिछड़े हुए प्यारे वापस आना चाहते हों, मगर हकीकत में ये मुमकिन न था। ये दुख और गम एक इंसान को सिर्फ झेलने की हालत में नहीं डालते, बल्कि उनकी जिंदगी को एक नई सिमत भी फराहम करते हैं। यही वो कैफियत हैं जो इंसान को अपनी हकीकत से आशना करती हैं और उसमें एक नया जज्बा और ताकत पैदा करती हैं। इंसान जब अपने प्यारों को याद करता है तो वो न सिर्फ माजी की यादों में महव होता है, बल्कि उसकी जात में एक ऐसा एहसास भी बेदार होता है जो उसके अंदर की वुसअतों को समझने में मदद देता है। इसी दुख और तकलीफ को इफ्तिखार रिफी ने अपनी तख्लीकात में एक मुनफरिद अंदाज में ढाला। वो न सिर्फ एक हसास शख्स थे, बल्कि एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी जात में झेले गए दर्द को अपने अदब में इस अंदाज से बयान किया कि वो दूसरों की जिंदगियों को भी छू ले। उनका ये सफर न सिर्फ उनकी जाती तकलीफ का तर्जुमान था, बल्कि एक आलमगीर सच्चाई को भी सामने लाता है कि जिंदगी और मौत का खेल एक मुसलसल इर्तिका की अलामत है। मरने के बाद भी इंसान की यादें, उसकी मोहब्बत और उसके असरात जिंदा रहते हैं और यही इंसान के इर्तिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। इफ्तिखार रिफी का अदब भी इसी इर्तिका की एक तस्वीर था जिसमें उन्होंने जिंदगी के दुखों और तकलीफों को एक नया मानी दिया। उनका फन न सिर्फ उनके दर्द की खुमाजी करता है, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाता है जो इंसान के अंदर की हसासियत और गहराई को उजागर करती है। यकीनन इफ्तिखार रिफी की जिंदगी और फन एक ऐसा पैगाम है जो हमें सिखाता है कि दुख, दर्द और बिछड़ने की कैफियत सिर्फ इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि ये उनमें एक नई ताकत पैदा करती हैं जो न सिर्फ उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है, बल्कि उनके अंदर एक नई बसीरत और हकीकत का दरवाजा भी खोलती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इफ्तिखार रिफी को हमेशा अपने अमान में रखे और उनके लिए मजीद आसानियां पैदा करे। आमीन।